मतलब वो फुल ऑन कबीर सिंह मोड में चला गया था। ही स्टार्टेड बीटिंग ईशान अप। रणवीर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है और उसने जानबूझ के श्रुति को फेल करवाया। हाय गाइस, दिस इज अकीरा और आज का स्टोरी टाइम बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इमोशनल होने वाली है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ रियल लाइफ लव स्टोरी ऑफ माई सब्सक्राइबर श्रुति। सो ये श्रुति की स्टोरी है जो उन्होंने मुझे भेजी है। एंड आप ये बिल्कुल भी सोचने की गलती मत करना कि ये मेरे किसी सब्सक्राइबर की स्टोरी है तो ये उतनी एक्साइटिंग नहीं होगी या ऐसा कुछ, बिकॉज द फैक्ट दैट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू प्रूव्स दैट इट इज़ एक्साइटिंग। और जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी ना, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इसमें हर पल ट्विस्ट और टर्न्स हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था एक मूवी चल रही है मेरे सामने, रोम कॉम यू नो। और ना मैं खुद से ही सोचे जा रही थी कि ओ माई गॉड कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है ये मुझे शेयर करनी चाहिए। बिकॉज अगर आपका भी मेरी तरह प्यार से भरोसा उठ गया है ना, तो ये स्टोरी पक्का आपका वो भरोसा वापस लेके आ जाएगी और आपको समझ आ जाएगा कि आज के ज़माने में भी सच्चा प्यार पाना पॉसिबल है। और आपको इस कहानी से ये भी सीखने मिलेगा कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास वो एक इंसान हो ना जो आपसे सच्चा प्यार करता है, तो आप लड़ लोगे और आप जीत जाओगे। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस स्टोरी। सो गाइज, ये कहानी है श्रुति की। श्रुति 21 ईयर्स की हैं और श्रुति जो हैं वो झारखंड के एक छोटे से कस्बे में रहती हैं। उनकी एक छोटी बहन है, श्रुति बड़ी बहन है। और श्रुति एकदम शांत सरल स्वभाव की, एकदम बिल्कुल कोई शरारतें नहीं करनी, मतलब एकदम सीधे सच्चे बच्चे होते हैं ना, वैसी वो थी। बिल्कुल भी कोई नॉटी नहीं, कुछ नहीं। उसका फोकस हमेशा से ना पढ़ाई पे था, बिकॉज उसको यही लगता था कि भाई मुझे कुछ कर दिखाना है लाइफ में, ताकि मैं अपनी और अपनी फैमिली की डेस्टिनी चेंज कर पाऊँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो छोटे शहर की लड़कियां होती है ना, उनके जो सपने हैं वो उनके घर की चार दीवारी में ही दम तोड़ देते हैं। सो श्रुति वॉज लाइक कि मैं ऐसा मेरे साथ नहीं होने दूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है। सो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे था, मतलब स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से फिर घर, यही उसकी लाइफ थी। बहुत ज़्यादा दोस्तों में घुलना मिलना या उस प्रकार की वो बच्ची थी ही नहीं। ना इधर उधर की फालतू की बातें करती थी, फुल फोकस उसका था पढ़ाई पे। अब क्या हुआ कि श्रुति इतनी सिंपल, इतनी प्यारी बच्ची थी, लेकिन फिर भी ना जो उनके रिश्तेदार थे ना, उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी श्रुति से। लाइक ऐसा होता है यू नो, रिलेटिव्स में एक वो बच्चा ज़रूर होता है जिसको सब मिलके हेट करते हैं, और वही बच्चा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है। सो श्रुति के साथ यही हो रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा ना दूसरे बच्चों से कंपेयर बहुत किया जा रहा था, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, सारे कजिन साथ में ही रहते हैं, तो सबको कंपेयर किया जाता था। तो श्रुति को हमेशा नीचा दिखाया जाता था, जबकि वो इतनी सिंपल थी। लेकिन होता है ना, कुछ लोगों की आंखों में सादगी भी चुभ रही होती है आपकी, तो वैसे ही श्रुति के साथ था। और श्रुति ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जब वो 8 साल की थी ना, तो वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे गई थी एंड उसके किसी रिलेटिव ने उसके साथ हरेसमेंट भी कर दिया। एंड वो चीज़ जो थी ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि होता है ना, बच्चे नहीं शेयर कर पाते फर्स्ट ऑफ ऑल। और कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिलीज़ भी उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं बना पाती अपने बच्चे के लिए कि वो ऐसी सब चीज़ें शेयर कर पाए। सो ये जो इंसिडेंट हुआ ना, जब उसके रिलेटिव ने उसके साथ कुछ गलत किया, उससे वो बहुत ज़्यादा सहम गई और उसको बहुत ज़्यादा ना वो दब गई। यू नो, एक होता है ना पर्सनैलिटी दब जाना, और वो बहुत डरी सहमी रहने लगी। और उसको ना विश्वास भी उठ गया लोगों पे से, मतलब होता है ना एक छोटी सी उम्र में ऐसा कुछ हो जाना, और फिर आप उसी चश्मे से पूरी दुनिया को देखते हो। क्योंकि एक पर्सन है जो आपका रिलेटिव है, दे आर सपोज टू सपोर्ट यू, दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट यू, दे आर सपोज टू बी देयर फॉर यू, बट इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन चोज टू हरास हर। लाइक दैट्स जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू। ऑल्सो जो श्रुति के रिलेटिव्स हैं ना, उनका तो बहुत ज़्यादा त्रास था उसकी ज़िंदगी में। वो हर चीज़ में ना उसको बहुत ज़्यादा ही जज करते थे। मतलब वो जब से छोटी थी ना, तब से ही उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, बॉडी शेमिंग, ये वो उन्होंने करनी शुरू कर दी थी कि तू, तेरी हाइट कम है, तू छोटी सी है, तू काली है, तू अजीब दिखती है। उसको पसीना बहुत आता था श्रुति को हाथ में, तो उस चीज़ का भी वो लोग मजाक बना रहे थे कि तू कितनी अजीब है, और जिस तरीके की दूध दिखती है ना, कोई लड़का तुझे कभी घास नहीं डालेगा और तू ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी। एंड मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है कि एक बच्चे के प्रति इतनी हेट कैसे आ सकती है लोगों में। बट आई जस्ट फेल्ट रियली बैड फॉर हर बिकॉज आई हैव बिन दैट टू, यू नो।
सो श्रुति को हमेशा से ऐसा ही फील करवाया गया उसकी फैमिली में, एलियनेटेड यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी इंसान को फील करवाया जाता है, उसी बच्चे को फील करवाया जाता है जिसमें ना कोई पोटेंशियल होता है, जो अलग होता है सबसे। सो श्रुति, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी जस्ट टेल यू दैट यू आर सो डिफरेंट। आप में इतना पोटेंशियल है दैट इट इज़ स्कैरिंग देम। उनको डर लग रहा है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, यू नो, दैट्स वाई वो आपको दबाना चाहते हैं। सो गाइज, आपको बेसिकली पूरा इंट्रो समझ आ गया होगा श्रुति की लाइफ का कि भाई वो बहुत ज़्यादा अकेली हैं, उनके पास किसी का सपोर्ट नहीं है, ना फैमिली ना रिश्तेदार, ठीक है। ऊपर से उसकी बॉडी शेमिंग की जा रही है, उसको एलियनेटेड फील कराया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत ही अलग अजीब प्रकार का प्राणी हो। सो ऐसे में ना उसका एक होता है ना कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया था और वो अकेले अकेले रहने लगी थी, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बस पढ़ाई बुक्स यही उसकी लाइफ बन गई थी। ओके, अब क्या हुआ गाइस कि फाइनली श्रुति की लाइफ में एक अच्छी दोस्त आई। काफ़ी टाइम बाद, इतने टाइम अकेले रहने के बाद फाइनली उसकी लाइफ में एक अच्छी दोस्त आई। हुआ क्या कि श्रुति के घर के पास ही में एक लड़की आई, अपने मामा के यहाँ वो पढ़ाई करने आई थी, यू नो। तो वो नई नई शिफ्ट हुई अपने मामा के यहाँ पे और इसकी श्रुति की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उसके साथ में, और उस लड़की का नाम था चित्रा। सो चित्रा और श्रुति की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई एंड श्रुति को काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनली शी हैज़ समवन जिससे वो बात कर सकती है, हंस बोल सकती है, यू नो, पढ़ाई के अलावा भी एक आउटलेट है उसके पास। सो इनकी दोस्ती बहुत अच्छी बन गई थी और ये साथ में कोचिंग भी जाया करते थे। और उस टाइम पे ना कोविड चल रहा था तो इनकी सुबह सुबह 5 बजे की कोचिंग लगा करती थी। सो क्योंकि 5 बजे की कोचिंग होती थी सुबह, तो 4:30 बजे ये लोग घर से निकलते थे दोनों साथ में, श्रुति और चित्रा, और साथ में कोचिंग जाते थे पैदल पैदल। और साथ में जाना अच्छा भी रहता है क्योंकि देखो 4:30 बजे कितना अंधेरा होता है ना, सूरज भी नहीं निकला होता। तो इन दोनों को अच्छा था कि एक दूसरे का साथ मिल गया था, तो ये साथ में चले जाते थे रोज सुबह 5 बजे कोचिंग। एंड हाँ, इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन ना श्रुति की जो चाची थी उनको इनकी दोस्ती रास नहीं आई और श्रुति की चाची ने ना चित्रा को जाके बोल दिया कि श्रुति से अब तू बात मत करना, वो तुझसे बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि तू लड़कों में ही बैठी रहती है और लड़कों से हंस हंस के बातें करती रहती है और तेरा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो श्रुति तुझसे बात नहीं करना चाहती, तू श्रुति से बात मत करना। एंड इन सब के बारे में श्रुति को कुछ भी लिटरली नहीं पता था, ठीक है। पर उसकी चाची ऐसे बोल के आ गई श्रुति के पीठ पीछे चित्रा को। अब अगले दिन क्या हुआ कि चित्रा रोज लेने आती थी श्रुति को कोचिंग के लिए सुबह सुबह, लेकिन अगले दिन वो आई नहीं, तो श्रुति अकेले कोचिंग गई। वो कोचिंग गई तो चित्रा पहले से बैठी हुई वहाँ पे और श्रुति से बिल्कुल बात भी नहीं कर रही थी। तो श्रुति ने कोशिश की पूछने की, बट उसने कुछ बताया नहीं कि हुआ क्या है। सो बेचारी श्रुति ना अकेले अकेले रोज अंधेरे में ऐसे कोचिंग जाने लगी क्योंकि चित्रा उसके साथ जाती नहीं थी। बट एक दिन ना फाइनली ऐसा चित्रा का ना ब्रेकडाउन हो गया श्रुति के सामने कोचिंग पे, और वो आके बोली श्रुति को कि यार, मतलब वो रो ही दी, ब्रेकडाउन हो गया उसका। एंड शी वाज लाइक कि श्रुति तूने ऐसा क्यों बोला अपने घर पे कि मैं लड़कों में ही रहती हूँ और मैं लड़कों से बातें करती रहती हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, तूने ऐसे कैसे बोला मेरे बारे में। एंड श्रुति इज लाइक, मैंने नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला है, एंड तू मुझे लेके चल उस इंसान के पास जिसने तुझे ये बताया है कि मैंने ऐसे बोला है। तो तब चित्रा ने श्रुति को बताया कि ऐसा तेरी चाची बोली है। एंड श्रुति वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि फाइनली इतने टाइम बाद आई फाइनली हैड समवन जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जो मेरी दोस्त है और मेरी चाची से इतना भी नहीं देखा गया। मतलब आई लिटरली हैड वन फ्रेंड, वो भी सेम जेंडर की। मतलब क्या हार्म हो जाता अगर वो मुझे रहने देती उसके साथ दोस्त, यू नो। सो शी वॉज रियली हर्ट, श्रुति वॉज हर्ट, चित्रा वॉज हर्ट। ऑल्सो चित्रा ने श्रुति को ये भी बताया कि उसकी जो चाची है ना वो इन लोगों के घर गई थी, चित्रा के घर गई थी, और उसको कहती है कि इसका कैरेक्टर भी कोई खास अच्छा नहीं है श्रुति का, ये घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाती है, पर घर में पड़े पड़े पता नहीं क्या गुल खिलाती होगी, फ़ोन में ही लगी रहती है। मतलब ओ माय गॉड, मतलब उसकी चाची ने चित्रा को भी कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, इसको श्रुति को भी कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया। एंड एट द एंड पता है क्या हुआ, इन दोनों की दोस्ती टूट गई। एंड श्रुति वॉज सो हार्ट ब्रोकन कि मतलब आई फाइनली हैड अ रे ऑफ होप, यू नो, आई फाइनली जस्ट फेल्ट लाइक सीन एंड हर्ड, एंड यू जस्ट, आपने छीन लिया मुझसे वो इंसान, यू नो। बट कुछ नहीं हो पाया, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो रिपेयर नहीं हो पाई, दे जस्ट ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज चित्रा को भी लगा कि इसकी फैमिली नहीं चाहती मैं इसके साथ रहूँ, तो मैं क्यों रहूँ। एंड श्रुति भी ज़्यादा पुश नहीं कर पाई उस फ्रेंडशिप को। सो अल्टीमेटली द फ्रेंडशिप ब्रोक
और ना जब भी ऐसी सब चीज़ें होती थी ना, श्रुति एक्सपेक्ट करती थी अपनी मम्मी से या अपने पापा से कि उसके लिए कोई स्टैंड ले। मतलब उसने अपनी मम्मी को भी बताया कि देखो चाची ने ऐसे किया है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, वो मेरी लाइफ में इतना इंटरफियर कर रही है। बट उसकी मम्मी हमेशा उसको ये बोलती थी कि भाई चुप रहे, सह ले थोड़ा, मतलब ऐसे घर में लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है, बाहर के लोगों के लिए ऐसा वैसा करके इसको चुप कर देती थी उसकी मम्मी हमेशा। विच इज़ काइंड ऑफ सैड, बिकॉज आपको एक घर में रहना है, ओके। और अगर कोई घर वाला आपकी बाउंड्री इतनी क्रॉस कर रहा है और आपके पेरेंट्स नहीं बोल रहे हैं कुछ, देन दैट इज़ रियली सैड। बिकॉज श्रुति तो बोल नहीं सकती, ठीक है, बड़े के साथ वो मुंहजोरी नहीं कर सकती। सो द ओनली होप शी हैड वॉज हर पेरेंट्स, बट वो भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब क्या हुआ कि श्रुति आ गई 12th में, और 12th में उसके थोड़े बहुत दोस्त बन गए थे। उनके साथ ना वो बाहर घूमने फिरने तो नहीं जाती थी, लेकिन फ़ोन पे थोड़ी बहुत बातें वगैरह, ग्रुप चैट, कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब वो किया करती थी। और इंस्टाग्राम पे भी आ गई थी श्रुति, तो वो रील्स वगैरह बनाने लगी थी। सो एक दिन क्या हुआ कि श्रुति अपने सारे दोस्तों के साथ ना कॉन्फ्रेंस पे बात कर रही थी। और आपको पता है जब दोस्तों के साथ हम कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं, इट्स जस्ट सो एक्साइटिंग एंड इट्स जस्ट फन होता है बहुत ज़्यादा, ओके। सो श्रुति वॉज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स एंड शी वॉज रियली रियली हैप्पी। लेकिन उसके जो रूम था ना, उसका गेट खुला था, उसका कज़िन सडनली उसके रूम में आ गया। उसने देख लिया कि वो अपने दोस्तों से बात कर रही है, एंड ही सेड कि देख, तेरे जैसी लड़कियां जो होती है ना, जो ऐसे दिन भर लौंडों से बात करती रहती है, वो ना बोर्ड्स कभी नहीं पास कर पाती, देखना तू फेल होगी, तो बस रील्स ही बनाती रह जाएगी, ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसे करके ना उसको उल्टा पुल्टा बोल के भाई साहब वो चला गया। उसके बाद उसकी मम्मी भी आई रूम में, मम्मी को उसने बताया, वो भी कुछ नहीं बोली। शी इज़ लाइक कि छोड़ो ना, क्या हो गया, बोल के चला गया, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके कहने से थोड़ी कुछ होता है। सो पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, मतलब ऐसे करके बातें टाल देते हैं। वैसे उसकी मम्मी ने भी बात टाल दी और वो भी चली गई। मीनवाइल श्रुति के दोस्तों का जो कॉल था ना, वो चालू ही था, मतलब काटा नहीं था उसने। तो जब उसके फ्रेंड्स ने ये सारी बातें सुनी, उसके फ्रेंड्स भी शॉक्ड थे कि ये इतना गंदा आके तुझे बोल कर चला गया तेरा कज़िन, और तेरी मम्मी भी तेरी साइड नहीं ले रही। मतलब उसको किसने हक दिया कि वो इतना कुछ बोल के तुझे चला जाए। एंड श्रुति वॉज जस्ट हार्ट ब्रोकन। उसने फ़ोन काटा एंड वो बस सारी रात रोती रही। एंड मैं ये कहानी पढ़ रही थी ना श्रुति की, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई एम रिलेटिंग टू एवरी सिंगल पैराग्राफ शी हैज़ रिटन। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था भाई, मेरे कजिन्स एंड ऑल, दे जस्ट अटैक्ड माई कैरेक्टर अ लॉट। और जब आपके पोटेंशियल में कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाता है ना, द ईजिएस्ट थिंग फॉर देम टू डू इज़ अटैक योर कैरेक्टर। ये चीज़ बहुत हार्ट ब्रेकिंग होती है। सो व्हेन श्रुति रोट दिस, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड गर्ल, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो ये सारा फियास्को हुआ एंड श्रुति का 12th चल रहा था, राइट। सो बोर्ड एग्जाम्स आए एंड श्रुति ने बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स लिखे और उसके 84% आए। हर फैमिली वॉज रियली हैप्पी, शी वॉज रियली हैप्पी। और वही कज़िन श्रुति का जो उसे कह रहा था कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तेरे बोर्ड्स नहीं निकलेंगे, तू सिर्फ रील्स बनाती रह जाएगी, वो कह रहा है उसको कि हमें पता था तू कर लेगी। ओ माई गॉड, लोग बदल जाते हैं भाई, मौसम से भी ज़्यादा तेज़ बदल जाते हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ कि श्रुति की 12th की छुट्टियां पड़ गई, जो कि काफ़ी लंबी होती है सो श्रुति के एक फ्रेंड विक्रम का बर्थडे आया और उसने सोचा कि मैं सारे फ्रेंड्स को ना स्ट्रीट फूड की पार्टी देता हूँ। एंड स्ट्रीट फूड पार्टीज़ आर सो फन बाय द वे। सो उसने सोचा कि ऐसे पार्टी देता हूँ। सो श्रुति ने पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि उसको पता ही था कि उसके घर में नाटक नौटंकी होगी, कलेश होंगे। सो बेचारी शी वॉज लाइक आई डोंट वांट टू कम, डोंट इवन टेल मी एनीथिंग। बट उसके फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा उसको कन्विंस किया। और ऐसा होता है ना, मतलब हमारा ग्रुप होता है अगर, तो उसमें से अगर कोई भी मिसिंग होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। सो उसके फ्रेंड्स भी उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे कि नो यू हैव टू कम, ये वो। सो श्रुति गई पार्टी में, बर्थडे पार्टी में विक्रम की, एंड वहाँ पे तो मज़े किए उसने, लेकिन वो टाइम से घर आ गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका कज़न वापस से आया कहीं बाहर से घर, और उसने देख लिया था श्रुति को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो घर पे आके कहता है कि ये ना लड़कों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी, ये लड़कों को अपने पीछे घुमाती है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका कैरेक्टर वैसा है। फिर से श्रुति ने रोना शुरू कर दिया, फिर उसे अटैक्ड फील हुआ। एंड उसने अपनी मम्मी को भी बोला कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकता है ये वो। तो उसकी मम्मी कहती कि इट्स ओके, वो उसकी सोच है, छोड़ना, हम तेरे पेरेंट्स हैं, हम तेरे बारे में ऐसे नहीं सोचते, एंड दैट्स ऑल मैटर्स। ऐसे करके उसकी मम्मी ने फिर से उसको चुप कर दिया, लेकिन स्टैंड नहीं लिया उसका। सो गाइस, आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि श्रुति की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ थी, बहुत ही डार्क थी, बहुत ही अकेली थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब उसको एक ऑनलाइन फ्रेंड मिलता है
हिज नेम वॉज कार्तिक एंड ही वॉज फ्रॉम गोरखपुर। और इन लोगों की बातें होने लगी। ही वॉज ऑल्सो अ कॉमर्स स्टूडेंट लाइक श्रुति, सो इन दोनों की बातें होने लगी। ही वॉज अ बिट ओल्डर देन हर, तो वो मैच्योर भी था एंड बहुत आराम से इनकी कॉन्वर्सेशंस फ्लो होने लगी। दोनों एक दूसरे को सुनते थे, समझते थे एंड श्रुति फाइनली हैड समवन हु लिसन्ड टू हर एंड शी डिड नॉट होल्ड बैक। शी यूज टू शेयर एवरीथिंग विथ हिम। वो उसको सब कुछ बताती थी, अपना फैमिली का ड्रामा, ये वो। एंड ऐसा होता है जब आप नेचुरली किसी के साथ कंफर्टेबल फील करते हो ना, आप उसको सब कुछ दिल खोल के बताते हो एंड दैट इज़ सो प्रेशियस इन टूडेज वर्ल्ड। आज के ज़माने में कौन लड़का आपके ट्रॉमा सुनता और समझता है यार, इट इज़ सो रेयर। बट कार्तिक वॉज रियली अंडरस्टैंडिंग। वो सुनता था श्रुति की बात, समझता था, उसको सही सलाह देता था। दैट took my heart away. I was like, that is so sweet. So naturally Shruti started becoming really comfortable with him and इतने time misunderstood feel करने के बाद she finally had someone who used to make her feel heard and seen and everything. So she was really happy और उन दोनों का bond बहुत अच्छे से grow कर रहा था। सो उसके बाद क्या होता है कि श्रुति की लाइफ में कार्तिक तो आ चुका था एंड श्रुति वॉज फीलिंग वेरी पम्प्ड क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था 12th का एंड शी डिसाइडेड कि उसको ना सीए करना है। सो शी वॉज लाइक कि मैं कोलकाता जाऊंगी एंड मैं बीकॉम करूंगी, साथ ही साथ में मैं सीए करूंगी। एंड यूजुअली जिनको भी सीए करना होता है वो यही करते हैं, डिग्री पर्पजेस के लिए वो लोग बीकॉम कर लेते हैं और साथ ही साथ सीए की कोचिंग भी चलती रहती है। एंड दैट्स व्हाट श्रुति डिसाइडेड टू डू कि भाई मैं कोलकाता जाऊंगी, बीकॉम और सीए साथ में करूंगी। एंड उसने अपनी फैमिली को बताया, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताया एंड उसके पेरेंट्स ने थोड़ी पहले वो हिचके बट देन दे सपोर्टेड हर, मतलब समहाउ शी कन्विंस्ड देम कि प्लीज़ लेट मी गो। सो उसके पापा मान गए एंड दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। लेकिन उसके रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि श्रुति बाहर जाए। उसके रिश्तेदार कहते कि इसकी शादी में दहेज भी देना पड़ेगा और इसकी पढ़ाई पे भी आप इतना खर्चा कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, इसको ना बीएड करवा दो, इसको होम साइंस करवा दो, इसको ये करवा दो। ऐसे करके ना अपने बहुत ज़्यादा ओपिनियंस थोपने लगे श्रुति के पापा पे और उनका ब्रेन वॉश करने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया। एंड ये भी बोल रहे थे कि मतलब वहाँ जाएगी तो लड़कों के चक्कर में फंस जाएगी, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आएगी। उल्टा सीधा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जस्ट सो दैट श्रुति के पापा उसको कोलकाता ना भेजें। और जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं, ये खुद से दूर आपको नहीं जाने देना चाहते क्योंकि देन इनका कंट्रोल लूज हो जाएगा आप पे, फिर ये आपको परेशान नहीं कर पाएंगे ना। दैट्स, ये खलता है उनको, इसीलिए वो नहीं चाहते कि आप जाओ। सो उसके रिश्तेदार भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई हम कैसे इसका वहाँ जाना रोकें। लेकिन थैंकफुली श्रुति के पापा अपना जो फैसला था उस पर टिके रहे एंड ही वॉज लाइक नो, शी वॉन्ट्स टू गो टू कोलकाता, आई एम गोइंग टू सेंड हर टू कोलकाता एंड शी वेंट टू कोलकाता। और कोलकाता जाके श्रुति ने बहुत अच्छे से अपनी ना पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी, पढ़ाई पे पूरा फोकस था उसका एंड दिवाली के टाइम पे ना वो वापस घर पे आई एंड उसका कज़िन जो है ना वो कहता है कि अभी भी टाइम है, तू अपना नाम कटवा ले कॉलेज से, कहीं तेरा कोई ना एक्सीडेंट ना हो जाए सीरियस वाला। और सारी फैमिली श्रुति की हंस रही है इस बात पे। दैट इज सो इविल दैट यू आर विशिंग समवन टू लाइक गेट इनटू एन एक्सीडेंट, लाइक व्हाट। सो श्रुति तब भी बहुत ज़्यादा रोई एंड शी वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब मैं सिर्फ दिवाली मनाने घर पे आई हूँ और ये मुझे जीने नहीं दे रहे। माई गॉड, लाइक इवन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज़ शोइंग यू नो कि कितने इविल लोग होते हैं इस दुनिया में। एंड आई एम फीलिंग सो बैड फॉर श्रुति, क्योंकि आपने देखा होगा हर इंसिडेंट में क्या हो रहा है, जब भी ये लड़की बेचारी खुश होती है, ठीक है, इसके रिलेटिव्स और इसके कजिन्स कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये बेचारी रोती है। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। ऐसे ही होते टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक लोग, ये आपकी खुशी के दिनों को दुख के दिनों में बदलते हैं और आपके दुख के दिनों को और ज़्यादा दुखी करते हैं। मतलब दैट्स द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नार्सिसिस्टिक एंड टॉक्सिक पीपल। सो रिलेटिव्स और कजिन्स वगैरह की नेगेटिविटी तो वो इग्नोर कर रही थी और अपना पूरा फोकस उसका पढ़ाई पे कर रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। सो गाइज, दिवाली के बाद श्रुति वापस कॉलेज चली गई और वहाँ पे क्योंकि वो बीकॉम सीए दोनों कर रही थी तो ना उसको पढ़ाई, कॉलेज, इन सब से टाइम ही नहीं मिलता था। वो लिटरली बस कॉलेज जाती, कोचिंग जाती, घर आती, थोड़ा बहुत पढ़ती, खाना खाती, सो जाती, ऐसा रूटीन था उसका। और क्योंकि वो इतनी फोकस्ड थी ना पढ़ाई पे, तो उसका फोकस बस उस पे ही था।
कोई फालतू किसी से बात नहीं, कुछ झंझट नहीं, कोई लफड़े में वो पड़ती नहीं थी, एकदम शांत रहती थी, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी। उसके गिने चुने 2-3 दोस्त थे, बस उन्हीं के साथ वो रहती थी। अब क्या हुआ गाइस कि श्रुति के कॉलेज में ना फेस्ट आया, कॉलेज फेस्ट आया, और कॉलेज फेस्ट में वो गई, लेकिन सब मस्ती कर रहे थे, ठीक है, उसके सारे फ्रेंड्स नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो एक कोने में बैठी हुई थी एंड वो बस देख रही थी सबको एंड शी वॉज जस्ट बैठी हुई। एक लड़का आता है एकदम से श्रुति के पास में और कहता है कि तेरा नाम क्या है? तो इसने नाम बता दिया। तो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है रणवीर, वो तुझे लाइक करता है। और श्रुति बहुत ज़्यादा डर गई, कि मतलब उसने दिखाया भी कि वो है मेरा फ्रेंड रणवीर और वो तुझे लाइक करता है। तो श्रुति ने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया, उसको अजीब सा लगा, तो वो वहाँ से निकल ली, लिटरली वहाँ से निकल ली। शी वॉज लाइक ये क्या फालतू के झंझट में मुझे फंसा रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ वापस अपने हॉस्टल। सो शी जस्ट वेंट टू हर रूम, हॉस्टल, वट एवर इट वॉज, वहाँ पे वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो कुछ दिन तक कॉलेज नहीं गई, और ऐसा होता है ना जब हम बीकॉम वगैरह कर रहे होते हैं, हम कहाँ रेगुलर कोचिंग उधर कॉलेज जाते हैं, सो वो भी नहीं जा रही थी रेगुलर कॉलेज, तो कुछ दिन तक तो वो गई ही नहीं कॉलेज। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो फाइनली थोड़े दिन बाद कॉलेज गई ना, तो वो अपने एक फ्रेंड ईशान के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही थी लाइब्रेरी में। और जो ईशान था ना, वो इसको अकाउंट्स पढ़ा देता था श्रुति को, और श्रुति उसको मैथ्स पढ़ा देती थी ईशान को। क्यों? क्योंकि श्रुति पीसीएम की थी, तो उसका मैथ्स अच्छा था, तो वो ईशान को मैथ्स पढ़ा देती थी, और उसका अकाउंट्स अच्छा था, तो वो ये अकाउंट्स पढ़ा देता था उसको। तो ये दोनों बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। ओके, एकदम से वो जो बंदा था ना रणवीर, जो लाइक करता था श्रुति को, वो आ गया लाइब्रेरी में और कहता है कि तू इससे क्यों बात कर रही है? दूसरे लड़कों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद तू ऐसे दूसरे लड़कों से बात करे। एंड श्रुति इज लाइक कि पर वो मेरा दोस्त है, मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा सहम गई। तो वो कहता है कि यार तू समझ क्यों नहीं रही, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता तू दूसरे किसी लड़कों से बात करे, आज के बाद किसी और लड़के से बात मत करना। ऐसे करके ही स्टार्टेड बीटिंग ईशान अप। उसने ईशान को मारना पीटना शुरू कर दिया, वहीं के वहीं सबके सामने सीन क्रिएट कर दिया, और उसको चिल्ला के बोला कि भाई श्रुति मेरी है, इससे बात मत करना। मतलब वो फुल ऑन कबीर सिंह मोड में चला गया था कि प्रीति मेरी है, इससे और कोई बात नहीं करेगा, इसको कोई टच नहीं करेगा। और वो उसको मारना बंद ही नहीं कर रहा था ईशान को। मतलब श्रुति बहुत ज़्यादा डर गई, और श्रुति ने उसको बोल दिया रणवीर को कि भाई मैं किसी से बात नहीं करूँगी, किसी बंदे से अब मैं बात नहीं करूँगी, प्लीज़ तू इसको मारना पीटना बंद कर दे। उसके बाद वो गया है वहाँ से, और ईशान भी वहाँ से चला गया, और श्रुति ने सच में भी ईशान से बात करनी बंद कर दी, बिकॉज शी वॉज रियली स्कैर्ड कि उसको कुछ उल्टा सीधा ना कर दे ये रणवीर। सो श्रुति बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी कॉलेज में, बिकॉज ये सब जब रियल लाइफ में होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ट्रस्ट मी, जिनको भी ये किंक भी होती है ना, ये सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं ना जिनको डैडी इशूज होते हैं एंड दे लाइक सच बैड बॉयज़ एंड एवरीथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि दे ओनली लाइक बैड बॉयज़ ऑन पेपर, लाइक मूवीज़ वगैरह में। अगर रियल में ऐसे बैड बॉयज़ आपको मिलेंगे ना, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल अराउंड देम। देखा है कभी 2 लड़कों को लड़ते हुए, खून निकल रहा है, मारा पीटी हो रही है, भाई देखा है कभी कैसा लगता है? सो इट इज़ वेरी स्कैरी इन रियल लाइफ। ओके, सो श्रुति बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा कम, मतलब वो बहुत कम कॉलेज जाती भी थी तो बहुत डर डर के जाती थी, डरी सहमी आती थी। एक दिन वो कॉलेज से आ रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, और पीछे पड़ गया था रणवीर, उसके पीछे पीछे आके बोल रहा है प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। पर इसने जवाब नहीं दिया और ये अपने रूम पे आ गई। उसके बाद ही स्टार्टेड सेंडिंग हर गिफ्ट्स, कि भाई पटाने के लिए, कि अलग अलग महंगे महंगे गिफ्ट्स इसको भेजता था, जो कि ये बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती थी। और इसकी फ्रेंड स्टूपिड इसको कहती श्रुति को कि ले लेना गिफ्ट्स, इतने महंगे महंगे दे रहा है और वो इतना प्यार कर रहा है, तो तू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? भाई एक तो नहीं, ये लड़कियां स्टूपिड पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है, लोगों के दिमाग में गंद भरती है। भाई ऐसे गुंडे को कोई क्यों बॉयफ्रेंड बनाएगा बताओ? आज वो किसी और के साथ हिंसा कर रहा है, कल को श्रुति के साथ भी कर सकता है, मतलब ऐसे अग्रेसिव पर्सन के साथ कौन एसोसिएट होना चाहता है? सो उसकी फ्रेंड भी वो चीज़ समझ नहीं रही थी, कह रही थी कि नहीं नहीं तुझे कर लेना चाहिए, उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए एंड ऑल। बट श्रुति वॉज लाइक नो, आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम एंड आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन हिम। अब गाइज इसके बाद क्या हुआ, श्रुति के आए बीकॉम के एग्जाम के रिजल्ट्स, और बीकॉम के सारे पेपर श्रुति के बहुत अच्छे गए थे, और मैं मानती भी हूँ कि अच्छे जा भी रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चा सीए लेवल की पढ़ाई कर रहा है वो ऑब्वियसली बीकॉम लेवल की पढ़ाई तो अच्छे से कर ही लेगा ना। तो श्रुति वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि उसने सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे से दिए हैं बीकॉम के, और उसके सारे सब्जेक्ट में 85% आए, ठीक है, मतलब वही 85 के करीब आए, और एक सब्जेक्ट में 32 आए।
मतलब वो फेल हो गई और उसको शॉक लग गया था कि भाई मैंने इतने अच्छे पेपर लिखे हैं, मैं फेल हो ही नहीं सकती। बट देन शी गॉट टू नो कि रणवीर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है और उसने जानबूझ के श्रुति को फेल करवाया ताकि वो उसके पास जाए, गिड़गिड़ाए और उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। ओ माई गॉड, हाउ कैन समवन इवन थिंक ऑफ डूइंग दैट। मतलब आप सोचो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसकी लाइफ टफ बनाओगे या इजी बनाओगे? दैट्स सच अ सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। बट वो जो है वो उसकी लाइफ टफ बना रहा था श्रुति की, जस्ट सो दैट वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। इससे ही पता चलता है कि ये जो लड़का है ये सही नहीं है। जो अच्छा इंसान होता है वो आपकी लाइफ ईजी बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है। बट इसको अग्रेसिवली श्रुति चाहिए थी, ये अपनी जिद पे अड़ चुका था, यू नो। सो श्रुति बहुत ज़्यादा डर गई एंड शी वेंट टू द टीचर कंप्लेंट करने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया है और इस बंदे ने मुझे अपनी पावर से फेल करवाया है, बिकॉज मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिखे थे। आप प्लीज़ रीचेक करो मेरी कॉपी आप मेरे को शायद कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, पता है, एक्चुअली दैट्स अ प्रॉब्लम, मेरे दिमाग में कॉफ़ी है। या सो शी टोल्ड द टीचर कि मेरी कॉपी रीचेक करो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली गड़बड़ की है इस बंदे ने। और वो जो टीचर थी वो भी उस बंदे की साइड लेने लगी। सोचो, वो इतना पावरफुल था और इतना पॉलिटिकली बैक्ड था कि वो टीचर भी उस लड़की की साइड ले रही थी और इसको कहती कि अच्छा वो तुझसे इतना प्यार करता है कि तुझे फेल करवा रहा है जस्ट सो दैट तू उसके पास जाए और उससे बात करे। हाउ रोमांटिक, तू क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती उसका प्रपोजल? एंड आई एम श्योर कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तूने भी उसको भाव दिया होगा तभी वो ये सब कर रहा है। गर्ल, you are supposed to protect the student, you are supposed to side by the student। ये क्या कर रही हो मैडम आप उसकी साइड कैसे ले रही हो? So श्रुति got really heart broken, she was like के oh my god, इस बंदे ने अभी अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझे फेल करवाया है, कल को ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है एंड ही कैन गेट अवे विथ इट। इमेजिन हाउ स्कैरी दिस थॉट इज कि दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग विथ हर एंड कैन गेट अवे विथ इट। इतना पावर है उसके पास। सो श्रुति रियली गॉट स्कैर्ड और उसने इन सब के बारे में कार्तिक को नहीं बताया, बिकॉज कार्तिक वॉज ऑल्सो अ वेरी अग्रेसिव बॉय। और अगर उसको पता चलता कि ऐसे ऐसे कोई श्रुति को परेशान कर रहा है, वो आ जाता भाई वहाँ पे कोलकाता में और वो मारा पीटी कर लेता इसके साथ, रणवीर के साथ, और फिर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होता जो कि श्रुति नहीं चाहती थी, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा जब कुछ बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है ना, तब पेरेंट्स फिर लड़की को घर में बंद करके रख देते हैं, विच श्रुति डिड नॉट वॉन्ट, बिकॉज उसको पढ़ाई करनी थी, उसको कुछ बनना था, यू नो। सो उसने कार्तिक से बात की एंड उसने बस कार्तिक को इतना बताया कि भाई मुझे यहाँ नहीं जम रहा एंड मुझे नहीं यहाँ पे कंटिन्यू करना, मेरा मन नहीं लग रहा है, जो भी बहाने बना दिए। एंड कार्तिक ने उसको बोला कि ठीक है, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा देन कॉल योर डैड एंड जो भी है बात कर उनसे। सो श्रुति टॉक्ड टू हर डैड, दिए रीज़न अपने पापा को और उसके पापा मान गए। ही वॉज लाइक ठीक है मैं तुझे लेने आ जाता हूँ, और वो उसको घर लेके आ गए। ठीक है, ही वॉज लाइक छोड़ कोलकाता में नहीं पढ़ना हमें, वो घर आ गई। एंड ऑफ कोर्स उसके रिलेटिव्स ने वापस उसको ताने देने शुरू कर दिए कि भाई ओहो बड़े उससे गई थी ना, ढोल मंजीरे बजा के कर नहीं पाई कुछ, वापस आ गई है अब तू तो, ऐसा वैसा करके उसको बहुत ज़्यादा टॉन्ट वापस से मारने चालू कर दिए। एंड जब ये होता है ना, जब आप कहीं पढ़ने जाते हो और वहाँ से फॉर सम रीज़न आपको वापस आना पड़ता है, इट इज़ ऑलरेडी अ वेरी ह्यूज बर्डन ऑन योर हेड। आपके दिलो दिमाग पे उसका ऑलरेडी बहुत बुरा असर होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने बैक स्टेप लिया है अपने किसी मिशन से, यू नो। सो यू आर ऑलरेडी वेरी हार्ट ब्रोकन। ऊपर से अगर आपको सपोर्ट ना मिले और आपके रिलेटिव्स ऐसे आपको उल्टा सीधा बोले तो ज़्यादा हर्ट होता है। सो श्रुति गॉट रियली अफेक्टेड एंड शी लिटरली जस्ट वेंट इनटू डिप्रेशन स्लोली एंड उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी इस टाइम पे। सो इस डिप्रेसिव स्टेट में ना कार्तिक ने श्रुति की बहुत बहुत हेल्प की। ही वॉज द एंकर जिसने उसको हमेशा जोड़े रखा अपनी लाइफ से, बिकॉज शी वॉज लाइक कि मैं तो अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं एक बार ट्राई किया मैंने कोलकाता जाके कुछ करने का और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मेरी खुद पे होप्स लॉस्ट हो चुकी है, मेरे पेरेंट्स की मुझ पे होप्स लॉस्ट हो चुकी है, अब मैं क्या करूँगी जी के, यू नो। सो शी वॉज थिंकिंग कि भाई मैं आप खुद को ख़त्म कर लेती हूँ ये वो। लेकिन
कार्तिक ने वो नहीं होने दिया, उसने उसको हमेशा प्रेजेंट में बनाए रखा कि नहीं इट्स ओके, यू कैन डू दिस एंड दैट। तो वो एक ऐसी चीज़ थी, मतलब कार्तिक एक ऐसा पर्सन था जो उसकी सैड डार्क लाइफ में एक वो होप ऑफ लाइट था। वो यू नो शी वॉज लाइक एटलीस्ट ही इज़ विथ मी, एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ है मेरे लाइफ में, यू नो। तो काफ़ी टाइम तक 1.5-2 साल तक तो श्रुति डिप्रेशन में रही, लेकिन एक दिन फाइनली कार्तिक कन्विंस्ड हर कि यू नो व्हाट, यू शुड डू समथिंग, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। सो कार्तिक गोरखपुर में रहता था एंड उसने सजेस्ट किया कि भाई तू पटना से CMA कर ले, CMA थोड़ा इजी भी होता है एंड आई एम श्योर तू कर लेगी, तो तू कर ले। एंड श्रुति ने फिर से कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को सम हाउ कि प्लीज़ मुझे भेजो, आई कैन डू दिस। भगवान की कृपा से उसके पापा मम्मी मान गए और उसको भेज दिया उन्होंने पटना पढ़ने के लिए। एंड आया करता था कार्तिक उससे मिलने करने, उसको समझाता था, फ़ोन पे बात करना कंटिन्यूसली, यू नो उसको हंसाना। ही काइंड ऑफ हील्ड हर। हम कहते हैं ना, बार बार हम ये कोट देखते हैं दैट ही हील्ड समथिंग दैट ही डिड नॉट ब्रोक, वैसी वाली चीज़ हो गई श्रुति और कार्तिक के बीच में, दैट ही काइंड ऑफ हील्ड हर, यू नो। ऐसा होता है जब सच्चा प्यार आपकी लाइफ में आता है, इट हील्स यू। हम ऐसे कहते हैं ना कि आप हीलिंग कर लो फिर सच्चा प्यार आएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार सच्चा प्यार हीलिंग लेके आता है एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ श्रुति। सो श्रुति बहुत अच्छे से पढ़ने लगी बिकॉज शी वॉज रियली हैप्पी, शी वॉज रियली क्लोज टू कार्तिक एंड ही वॉज कीपिंग हर सेन, ही वॉज कीपिंग हर हैप्पी, ही वॉज कीपिंग हर फोकस्ड ऑन हर स्टडीज़। He wanted her to succeed so badly कि वो बहुत ज़्यादा पुश करता था उसको कि पढ़ाई कर, ये कर, ऐसे कर, वैसे कर, बहुत ज़्यादा वो हेल्प करता था उसकी पढ़ाई में भी। एंड जब उसकी CMA की एग्ज़ाम्स आए ना, तो कार्तिक उसको सेंटर पे लेने छोड़ने जाता था। वो लिटरली उसको छोड़ता था, फिर उतनी घंटे 2-3 घंटे जितने घंटे वो एग्ज़ाम लिखती थी वो बाहर ही रहता था, सेंटर के बैठा रहता था। एंड जब वो आती थी तब वो ना पूछता था उससे कि इसका क्या आंसर लिखा, उसका क्या आंसर लिखा, और फिर जब वो बताती थी और वो सही निकलता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था कि वाओ तूने सही टिक लगाया है, ये सही आंसर है, दिस एंड दैट। श्रुति को समझ आने लगा था कि भाई मुझसे भी ज़्यादा ये मुझे सक्सीड होते हुए देखना चाहता है एंड दैट इज़ काइंड ऑफ ट्रू लव, यू नो। एंड शी वॉज सो हैप्पी दैट शी फाइनली हैड समवन जो उसकी खुशी सबसे ऊपर रखता है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जो उसके लिए लड़ सकता है लोगों से। और उसके बाद क्या हुआ कि श्रुति ने फाइनली CMA का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया एंड शी वॉज हैप्पी, लेकिन कार्तिक वॉज इवन हैप्पियर देन हर। मतलब वो उसको रियलाइज़ करवा रहा था कि उसने कितनी बड़ी चीज़ कर ली है, कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। एंड ही वॉज लाइक, वो मिठाई बांट रहा था अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को बता रहा था कि यार देखो श्रुति ने ऐसे कर लिया, शी क्लियर्ड हर एग्ज़ाम, एंड ही वॉज रियली रियली हैप्पी फॉर हर। And it was such a lovely story, like my heart is so full, no evil eyes to Shruti and Karthik, I'm so happy for them. So guys, इस कहानी से मुझे ये समझ में आया कि हम में से काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि सच्चा प्यार तो अब नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत लोग चुन रहे होते हैं। हम गलत लोग चुनते हैं, वो लोग अपने रेड फ्लैग्स हमको दिखाते हैं, हम उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहते हैं और हम इस पर्सन को चांस देते रहते हैं कि ये सुधरेगा, ये बेटर होगा, पर ये कभी बेटर नहीं होता, ये कभी नहीं सुधरता और अननेसेसरी ट्रॉमा पे ट्रॉमा हमको मिलते रहते हैं। फिर जब ट्रॉमा झेलने की हद हो जाती है तब जाके हम उस बंदे को छोड़ते हैं और फिर हम बोलते हैं कि इस पूरी दुनिया ही ऐसी और सारे ही लोग खराब हैं। ऐसा नहीं होता, तुम खुद पे अननेसेसरी ट्रॉमा ले रहे हो। अगर कोई इंसान ने शुरू में ही अपना रेड फ्लैग दिखा दिया है, जस्ट लीव देम। अच्छे लोग चुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, तो ही तो आप फील कर पाओगे कि सच्चा प्यार कैसा होता है, अच्छे लोग कैसे होते हैं। So just raise your standards and stop dating toxic people, stop giving them too many chances, because सच्ची में सच्चा प्यार होता है। आपको बस उसको पहचानना होता है, उसको एक चांस देना होता है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, दे विल लिटरली हील यू विथ देयर प्रेजेंस। लाइक उनका होना ही काफ़ी होगा आपकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ बदल जाएगी फॉर द गुड। You will always feel at peace, you will feel calm, आपका nervous system regulated रहेगा उनके साथ। You will be so comfortable sharing anything and everything with them, and they will not judge you. In fact, they will understand you and they will make you feel seen and heard. और आपको इस स्टोरी से ये भी समझना है कि your partner can literally make or break your life.
सो चूज योर पार्टनर्स रियली वाइजली एंड हैव रियली हाई स्टैंडर्ड्स, यू नो। और ना सिर्फ आप अच्छा पार्टनर चुनो, बल्कि आपको एक अच्छा पार्टनर बनना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी ऑल डिजर्व टू बी लव्ड फुल्ली एंड सेल्फलेसली। ओके, दैट्स व्हाट लव इज़। आई मीन, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई लव यू सो मच। बाय।